एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी बट इजी। बीएससी और इजी, चलो पढ़ के देखते हैं, मज़ा आएगा। तो आज मैं पढ़ाऊँगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक है ना, उसकी यूनिट 2 का 6th चैप्टर। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती क्या हैं, तो जानते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कई तरह की होती हैं, जैसे कि 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये हमारी कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं और इनको सॉल्व करने के भी दो मेथड होते हैं, एलजेब्रिक मेथड और एल हॉस्पिटल रूल। तो पहले ये जानते हैं कि हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आती कैसे हैं और हमें कब उन दो मेथड्स को अप्लाई करना है। देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगी। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिया है। इसमें देखिए x की वैल्यू 0 दे रखी है, लिमिट 0 दे रखी है, तो मैं इस क्वेश्चन में x की जगह 0 पुट करती हूँ, e⁻0 - 1 अपॉन 0। अब देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि e⁻0 की वैल्यू क्या होती है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, 2 की पावर 0 हो, 3 की पावर 0 हो, e की पावर 0 हो, सबका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 - 1 अपॉन 0, यानी कि 0/0। देखिए, आ गई ना हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये वाली। अब देखिए, इस वाली फॉर्म के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ये वाली फॉर्म कैसे आती है। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया, लिमिट x टेंस टू 0 log x² अपॉन cot x²। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें अगर हम लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, x में 0 रखिए, यहाँ रख दूँ। देखिए, अगर मैं x में 0 रखती हूँ तो log 0² अपॉन cot 0²। अब आपको log 0 की वैल्यू तो पता ही होगी, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखिए, मैं आपको 4 वैल्यूज़ बताऊँगी, उनको आपको याद रखना है। देखिए, ये मेरा पेपर है, मैं इस पर आपको बताऊँगी। देखिए, log 1, log 0, log e और log इन्फिनिटी, आपको इन चारों वैल्यूज़ को याद करना है। देखिए, log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, log 0 की वैल्यू जो होती है वो -इन्फिनिटी होती है, log e की वैल्यू 1 होती है और log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अगर आपको इनको याद करने में कन्फ्यूज़न होती है तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। देखिए, अगर 1 लिख रहा है तो उसको 0 बनाना है, 0 लिख रहा है तो 2 0 बनाना है। अब देखिए, 2 0 से क्या मतलब है, 2 0 मतलब ये इन्फिनिटी की शेप आ गई ना, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और अगर इन्फिनिटी है यानी 2 0 ऑलरेडी हैं तो 2 0 ही आएंगी। ठीक है, आप इस तरह से इन तीनों को याद कर सकते हैं, मैंने भी ऐसे ही याद किया था। देखिए, अब इसमें ये log 0 है, तो log 0 की वैल्यू हमारी क्या थी, -इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी को हम इन्फिनिटी ही लिख सकते हैं, माइनस का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आ गया इन्फिनिटी। cot 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आ गई, ये वाली। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करना देखते हैं कि अब हमारी इस तरह की फॉर्म्स आएंगी तो हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, इसके दो मेथड होते हैं, यहाँ देखिएगा। पहला होता है एलजेब्रिक मेथड, दूसरा होता है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अब देखिए, एलजेब्रिक मेथड कब लगाना है और कब एल हॉस्पिटल रूल लगाना है,
तो उसके लिए एक चीज़ बताऊंगी। जब आपको इस वाले पेज पे लिख दे रही हूँ, चलिए अलजेब्रिक मेथड से स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक मेथड, देखिए अगर आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी हो, जब आपकी लिमिट 0 दे रखी हो तो आपको अलजेब्रिक मेथड लगाना है। और अगर आपकी लिमिट 0 या कुछ और दे रखी हो, मतलब कुछ भी दे रखी हो, तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। मतलब आप एल हॉस्पिटल रूल तो कभी भी लगा सकते हैं, पर अलजेब्रिक मेथड के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 होना ज़रूरी है। तो अब अलजेब्रिक मेथड में क्या करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगी। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, e की पावर x माइनस 1/x। तो देखिए ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसको आप एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम इन फॉर्मूलाज़ को देख लेते हैं किस तरह से हैं हम इनको करेंगे। देखिए ये फॉर्मूलाज़ हैं, मैंने एक पेपर पे लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला यही है e की पावर x, और इसको हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज़ हैं, ये फॉर्मूलाज़ और ये दो फॉर्मूलाज़, इन्हें आपको याद कर लेना है अच्छे से। चलिए हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इस फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सेम है, e की पावर x माइनस 1/x। चलिए इसमें एक्सपेंड करते हैं। e की पावर x, इसकी वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 1/फैक्टोरियल 1 प्लस x² 2, और ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा, -1/x, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो इसको कैंसिल आउट कर दें। और ये जो x है, ये नीचे भी x है, तो अगर हम इस पूरे में से x कॉमन ले लेंगे तो हमें इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि x से x कट जाएगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x की पावर 1/फैक्टोरियल 2 डैश डैश डैश। ठीक है, ये तो 1 बचा, रुकिए ये 1 प्लस बचा, 1 प्लस अपॉन x। ठीक है, इस x से इस x को काट दें, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये बचा 1 प्लस एक्स की पावर 1/फैक्टोरियल 2। अब देखिए जब हमने इसको एक्सपेंड वाले फंक्शन से सॉल्व कर लिया है, उसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0, तो इसमें x टेंड्स टू 0 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0/फैक्टोरियल 2। अब देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि 0 के नीचे कुछ भी हो तो वो 0 ही हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन को अलजेब्रिक मेथड की हेल्प से सॉल्व कर दिया है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसी मेथड की हेल्प से। देखिए ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि जो लिमिट है वो 0 है कि नहीं। तो इसमें लिमिट 0 है, यानी कि हम अलजेब्रिक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें दिख रहा है कि हम साइन एक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए साइन एक्स दे रखा है और साइन एक्स का हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलो साइन एक्स को एक्सपेंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स को कैसे एक्सपेंड करेंगे, x की पावर 1/फैक्टोरियल 1 माइनस x³ 3 प्लस x की पावर 5/फैक्टोरियल 5। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर लेती हूँ, -x प्लस 1/6 x की पावर 3 अपॉन x की पावर 5। देखिए अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है, मैं -x को +x से काट सकती हूँ। ये x ही तो है, इसकी पावर 1 है और फैक्टोरियल नीचे 1 है। अच्छा फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमें फैक्टोरियल 3 दे रखा हो तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 × 2 × 1। अगर फैक्टोरियल 4 दे रखा हो तो
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, फैक्टोरियल को ना एक तरह से और लिख सकते हैं। फैक्टोरियल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों ही सही है, बस आपको ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर हम इस फैक्टोरियल 1 को सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा। तो यानी कि इस एक्स से इस एक्स को काट दिया जा सकता है। तो मैंने अच्छे से इसको काट दिया है। अब एक और चीज़ देखिए, यह माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 दे रखा है और यहाँ प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 दे रखा है। अगर इस 3 को सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 3 को, तो ये क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताती हूँ। फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। तो देखिए यानी कि ये 6 आ गया, यानी कि इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, चलिए मैं आपको अगली लाइन में ही लिख के दिखाती हूँ। फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करके 6 आ गया है और ये इस तरह से हमारा दे ही रखा है। देखिए अब मैं इस माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 6 से इस प्लस के एक्स क्यूब अपॉन 6 को भी काट सकती हूँ। तो देखिए मैंने इसको काट दिया है। अब देखिए क्या बचा, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और एक्स की पावर 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स की पावर 5 इंटू 1 और फैक्टोरियल 5 इंटू एक्स की पावर 5। ये ऐसे कट जाएगा, एक्स की पावर 5 से एक्स की पावर 5, क्या बचा? ये बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब आपको फैक्टोरियल तो सॉल्व करना आ ही गया होगा या पहले से ही आता होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? 5 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट 1 तक ले जाएंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका कि आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 120। तो ये हमारा आंसर आ गया है। बहुत ही इजी था अलजेब्रिक मेथड लगाना, बस इनको आपको याद कर लेना है। और अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर एक बार आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे कि एमसीक्यू के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि साइन एक्स का एक्सपेंशन बताइए या कॉस एक्स का एक्सपेंशन बताइए, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा बताना अगर आपको याद होगा। नहीं तो इनको सॉल्व करने का तरीका है वो हम अलग चैप्टर में आपको सिखा देंगे, कैसे सॉल्व करते हैं इनको, कैसे ये फॉर्मूलाज आए हैं। चलो अब एल हॉस्पिटल रूल देखते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 2 मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहला मेथड तो हो गया अलजेब्रिक मेथड, दूसरा मेथड देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अभी एल हॉस्पिटल रूल क्या है भाई? देखो, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल को एल हॉस्पिटल रूल कहते क्यों हैं। देखो कुछ नहीं है, जिन्होंने एल हॉस्पिटल रूल दिया था उन्हीं के नाम पर इसका नाम एल हॉस्पिटल रूल पड़ गया, क्योंकि उनका नाम भी एल हॉस्पिटल था। अजीब नाम है ना, कोई ना, हमको क्या करना, हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना सीखते हैं। क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल? देखिए अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए दे रखा हो, यानी कुछ भी लिमिट दे रखी हो और हमें एक फंक्शन दे रखा हो कुछ इस तरह से, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता, बस ये जो फंक्शन है ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। आसान भाषा में कहूँ तो न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। अब ये कैसे करेंगे? चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। क्वेश्चन है तो चलो मैं इसमें तुमको फॉर्म 0/0 सिखाती हूँ। सबसे पहले फॉर्म 0/0, ये फॉर्म 0/0 का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना कि ये वाली फॉर्म्स होती हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 सारी फॉर्म्स के लिए बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि अपनी लिमिट पुट करेंगे। लिमिट क्या है? x टेंस टू 0। अब मैंने आपको बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल कब लगाना है। देखो एल हॉस्पिटल रूल जब लगाना है जब लिमिट कुछ भी दे रखी हो। अलजेब्रिक मेथड में तो लिमिट 0 होनी चाहिए, पर इसमें कोई भी लिमिट चलेगी, ठीक है। तो मैं इसमें
एक्स की वैल्यू 0 रखती जाऊँ, कॉस 0 3 0 स्क्वायर। अब देखो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1 और ये भी 0 आ जाएगा, यानी कि ये तो 0/0 आ गया। चलो इसमें एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। अब अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। मेरी राइटिंग को माइंड मत करना, स्केच पेन से लिख रही हूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। चलो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसमें ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले मैं लिमिट लिख दूँ, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 × 2 6 और x, ठीक है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले शायद याद नहीं आ रहे होंगे, चलो उन पर से भी धूल झाड़ दी जाए। तो मैंने आपके लिए इस पेज में वो सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं जो हमें यूज़ में आएंगे, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस को सेक स्क्वायर एक्स, और इसी तरह से काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, और ये इन्वर्स वाले फॉर्मूले हैं। और आपको ये भी याद होगा कि साइन एक्स को हम 1/कोसेक एक्स लिख सकते हैं, कोसेक एक्स को 1/साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इन सबको आप अपने दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि ये आपके यूज़ आते रहेंगे और आते ही रहेंगे, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 6x। देखो अभी हमने सॉल्व कर लिया एल हॉस्पिटल से, अब लिमिट लगा दो, साइन एक्स यानी कि साइन 0 अपॉन 6 0, क्या आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और 6 × 0 0। अरे ये तो फिर से 0/0 फॉर्म आ गई, ये तो आंसर आने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई ना, एल हॉस्पिटल रूल लगाते जाओ जब तक आंसर नहीं आता। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। देखो लगा दूँ फिर से एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो क्वेश्चन क्या था, ये वाला, इसमें लगाओ साइन एक्स को कॉस एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएट करके, 6x का 6 हो जाएगा। अब इसमें लिमिट को फिर से रख दो, लिमिट क्या है 0, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 और 6 तो 6 ही रहेगा। अरे ये तो आंसर आ गया, बहुत अच्छे, आंसर आ गया तो आंसर लिख दो और क्वेश्चन ख़त्म। तो तुमने फॉर्म 0/0 को एल हॉस्पिटल रूल से करना सीख लिया है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसका, अब की बार तुम खुद से सॉल्व करके देखना क्या आता है। चलो क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, लगा दो फिर से इसमें लिमिट, रख दो लिमिट, साइन 0 रखोगे और x की वैल्यू 0 रखोगे, क्योंकि लिमिट तो 0 दे रखी है। साइन 0 क्या होता है 0/0, आ गई ना वही वाली फॉर्म 0/0। लगा दो एल हॉस्पिटल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, पर तब जब तुम पेपर में लिखोगे तो पूरा पूरा लिख के आना, ठीक है। साइन एक्स को अगर डिफरेंशिएट, पहले तो लिमिट ही लिख दो, लिमिट x टेंस टू 0। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे कॉस एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे 1। अब देखो रखो फिर से x की वैल्यू 0, कॉस 0 रखोगे क्या आएगा, कॉस 0 क्या होता है 1, इसका तो आंसर आ गया 1। जब आंसर आ गया तो हमें फिर से एल हॉस्पिटल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आंसर ही आ गया। अच्छा एक और चीज़, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि इसका आंसर 1 आता है। एक और इसके जैसा क्वेश्चन है जो कि इसका जुड़ा हुआ भाई है, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0
10x अपॉन एक्स, इसका भी आंसर 1 आता है। इनको तो तुम अपने माइंड में भर लो, क्योंकि ये तो तुम्हें पेपर में एज इट इज टिक करके आने हैं। ठीक है, चलो अब हमने 0 अपॉन 0 तो सीख लिया, अब हम दूसरी वाली फॉर्म सीखते हैं। दूसरी वाली फॉर्म क्या थी? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। चलो आ जाओ, इसको भी सीखते हैं। फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इसको भी एक क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे। तुमको याद होगा जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में हमने ये लिखा था और इसकी फॉर्म क्या आई थी? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। चलो आ जाओ, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, करते हैं सॉल्व। इसकी फॉर्म आई थी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। लिमिट x टेंस टू 0, लॉग एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो आ जाएगा 2x अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर दे रखा है तो लिख दो एक्स स्क्वायर ही, पर फिर एक्स स्क्वायर को भी तो डिफरेंशिएट करोगे, चेन रूल तो तुमको आता ही होगा। तो एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया 2x। अब इस वाले को ऊपर पहुँचा दूँ, ऊपर कैसे पहुँचाऊँगी? इसने कोई गलत काम तो नहीं किया, इसको ऊपर क्यों पहुँचाना है? अरे क्वेश्चन को सॉल्व भी तो करना है, इसलिए ऊपर पहुँचाना है। तो देखो, इसको मैं ऊपर पहुँचाऊँगी तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, अरे ये 2x भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनको तो कट जाना चाहिए था, 2x से 2x काट दिया, माइनस हमारा चल ही रहा है, और ये एक्स स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तुमको लग रहा होगा ये कुछ घिचड़ पिचड़ सी तो नहीं हो गई है? ऐसा करूँ एक बार इसको साइड में सॉल्व करके देख लूँ? चलो एक बार कर ही लेती हूँ। देखो, आज तुमको एक रामबाण ट्रिक बताती हूँ। वैसे तो तुम सबको पता ही होगी, पर जिसको नहीं पता है उसके लिए, ठीक है? अगर हमें इस तरह दे रखा हो और हमें नहीं समझ में आ रहा हो कि किससे क्या काटना है, किसको ऊपर ले जाना है और किसको नीचे ले जाना है, बस 4 टर्म्स बनाने की कोशिश करो। ये बन गया फर्स्ट, ये बन गया सेकंड, ये बन गया थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ। इसके नीचे लिया 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे तो 1 होता है। फिर क्या करो, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ये कैसे होगा? ऊपर क्या है 2x, नीचे क्या है 1, दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2x। ठीक है, अब ये देखो, ये तो बड़ा इजी हो गया। इस 2x से इस 2x को काट दो, नीचे क्या बचा? ये वाला। अब इस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं, जैसे कि मैं लेके गई थी, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का, और ये एक्स स्क्वायर भाई साहब तो नीचे ही रहेंगे। देखो, यही तो लिखा था मैंने। अब आगे से ये कन्फ्यूज़न तो नहीं होगी ना तुमको? बहुत अच्छे। अब इसमें लिमिट पुट कर दो। लिमिट क्या थी? 0। साइन स्क्वायर 0 स्क्वायर, साइन 0 क्या होता है? 0, एक्स स्क्वायर 0। अरे ये तो फिर से वही फॉर्म आ गई। अब तुम कहोगे ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रही थी, ये 0 अपॉन 0 कैसे आ गया? देखो, इनिशियली वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी थी, लेकिन सॉल्व करते जाओगे तो वो कोई भी फॉर्म बन सकती है, पर तुमको एल हॉस्पिटल लगाते जाना है और सॉल्व करते जाना है। तुम्हें तो आंसर लाने से मतलब है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0, फिर से कर दो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। पहले एक चीज़ तो रह गई, यहाँ पे तो स्क्वायर दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं यहाँ लिख दूँ, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स स्क्वायर। उसके बाद साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि हो जाएगा 2x। फिर नीचे वाले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे जो हो जाएगा 2x। इस 2x से इस 2x को काट दो। फिर क्या करना है, अरे लिमिट रख दो 0, लिमिट x टेंस टू 0। इस लिमिट को पुट कर दूं, देखो cos 0 स्क्वायर 2 sin 0 स्क्वायर। ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, मल्टीप्लाई sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। जब sin 0 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही तो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0। आंसर क्या आ गया 0। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, इजी था ना। चलो अब अगली फॉर्म देखते हैं। अगली फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आ जाओ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एल हॉस्पिटल लगा के। आ गया हमारा क्वेश्चन। चलो देखते हैं लिमिट रख के। लिमिट क्या है 0, 1/0 करोगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी। कॉट 0 करोगे तो ये भी इन्फिनिटी, बीच में क्या है माइनस। आ गई ना ये वाली फॉर्म। अब देखो तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। अगर तुम्हें दे रखा हो 1/∞ तो इसका आंसर आता है 0। अगर तुम्हें दे रखा हो 1/0 तो इसका आंसर आता है इन्फिनिटी। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, ये भी बहुत काम आएगी। ठीक है, चलो अब ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, कोशिश करो कि तुम इसका एलसीएम ले पाओ। क्या ले पाओ, एलसीएम। एलसीएम कैसे लोगे, अच्छा हाँ, टिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो ना तो ये कोशिश करो कि उसको साइन एक्स और कॉस एक्स में चेंज कर पाओ और फिर एलसीएम लेना। तो मैं इसको साइन एक्स और कॉस एक्स में चेंज कर सकती हूँ, अरे बिल्कुल कर सकती हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/x और कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ले लो एलसीएम, एक्स साइन एक्स अपॉन, देखो एक्स को एक्स से करेंगे, बचा क्या साइन एक्स। साइन एक्स इंटू 1, साइन एक्स ही तो होगा। साइन एक्स का साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, क्या बचा एक्स। एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स कॉस एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब इसमें लिमिट रख दो, एक्स की वैल्यू 0, लिमिट रखोगे तो साइन 0 0 कॉस 0 और 0 इंटू साइन 0। साइन 0 क्या होता है 0 माइनस, ये 0 है तो ये पूरा ही 0 हो गया, ये 0 है तो ये भी पूरा 0 हो गया, ये तो फिर से 0/0 आ गया। तो तुमने अब एक चीज़ देखी, क्वेश्चन कोई भी हो तुमको है ना एट द एंड क्या मिलेगा, यही मिलेगा, अंडा बटे अंडा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0। इसी को तुमको सॉल्व करना है एल हॉस्पिटल से। मतलब अल्टीमेटली फॉर्म तो ये थी पर आ क्या गई ये, तो इसमें तो एल हॉस्पिटल हमको लगाना आता है, लगा डालो फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें। चलो लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कॉस एक्स माइनस, ये क्या है, ये तो प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल तो तुमको पता ही होगा ना, ये आ गया प्रोडक्ट रूल। क्या होता है ये, अगर दो टर्म्स प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में दे रखे हों, पहले वाले को एज इट इज़ लिखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस दूसरे वाले को एज इट इज़ लिखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, करके देखते हैं। एक्स कॉस एक्स, पहले वाले को एज इट इज़ लिखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस दूसरे वाले को एज इट इज़ लिखो और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, नीचे भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है, लगा लो, पहले वाले को एज इट इज़ लिखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस दूसरे वाले को एज इट इज़ लिखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। आ गया ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस के कॉस एक्स से माइनस का कॉस एक्स काट दूं। अब देखो ये बचा, इसमें तुम लिमिट तो रख ही सकते हो। अगर तुम x में ज़ीरो रखोगे तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो। अगर तुम x में ज़ीरो रखोगे तो ये पूरा भी ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो। प्लस अगर तुम साइन x यानी कि साइन ज़ीरो रखोगे तो वो तो ज़ीरो होता ही है, तो ये भी ज़ीरो आ गया। आ गई ना फिर से वही वाली फॉर्म। इसको फिर से एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर दो। सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगा दो। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स साइन एक्स, एक्स लिखो एज इट इज़, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स लिखो एज इट इज़, कॉस और एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, एक्स कॉस एक्स, एक्स एज इट इज़, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स एज इट इज़, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। देखो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन माइनस एक्स साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें फिर से लिमिट रख लो। लिमिट क्या है 0, तो रख लें 0, अगले पेज पे रखते हैं। तो जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ 0 रख दिया है। ठीक है, अब देखो ये 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, 0 लिख लें, प्लस साइन 0 क्या होता है 0, यानी 0 प्लस 0 0, ये 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। और ये क्या है 2 cos 0, तो ये तो 0 हुआ ही, प्लस 2 cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और ये 0 में प्लस में 0 चल ही रहा था, यानी ये हो गया 0 प्लस 2, यानी कि 0 प्लस 2 क्या होता है 2। अब देखो ये वैल्यू आ गई। अब देखो 0 के नीचे कुछ भी रखोगे आंसर तो 0 ही आएगा ना, तो इसका आंसर हो गया 0, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्या करें, अरे अब नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे। तो ये है हमारी नेक्स्ट फॉर्म। चलो अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। फॉर्म क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी। देखो 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, इसके लिए भी एक क्वेश्चन ले लूँ। तो क्वेश्चन है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स लॉग एक्स। सबसे पहला काम क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। लिमिट रख दो 0, साइन 0 क्या होता है 0 मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स, लॉग 0 क्या होता है, याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था, बहुत ईजी चीज़ बताई थी ना, कि लॉग 0 दे रखा हो तो तुमको क्या करना है, ये एक 0 है इसको 2 0 बना दो। 2 0 कैसे बनेंगी, ऐसे, ये इन्फिनिटी जैसा नहीं लग रहा, तो इसका आंसर इन्फिनिटी है, रख दो इन्फिनिटी। आ गई ना ये वाली फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी। अब क्या करना है, अब इस फॉर्म को कैसे सॉल्व करोगे, तो इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए तुमको बहुत दिमाग नहीं चलाना है, बस एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या करना है, जो ये 2 टर्म्स दे रखे होते हैं इनमें से किसी एक टर्म को डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करो। अब डिनोमिनेटर में कैसे लेके आओगे, अरे साइन एक्स को 1 अपॉन कोसेक एक्स लिख सकते हैं, बताया तो था, तो लिख दो ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और लॉग एक्स को तो यहीं रहने दो, इन भाई साहब को नीचे ले आओ, यानी कि ये बन जाएंगे कोसेक एक्स, इजी पीजी। ठीक है, अब इसमें फिर से 0 रख के देखो, x की वैल्यू 0 रखोगे, लॉग 0 क्या होगा इन्फिनिटी, कोसेक 0 क्या होगा इन्फिनिटी। आ गया ना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अरे ये तो वही वाली चीज़ है ना जो हम स्टार्टिंग से सॉल्व करते आ रहे थे। 0 अपॉन 0 दे रखा हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दे रखा हो तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। ये तो परम सत्य है, तो कर दो इसको भी सॉल्व। लिमिट एक्स टेंस टू 0
लॉग एक्स का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, 1/x, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। देखो डिफ्रेंसिएशन याद कर लेना सबके, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने तुमको बताए हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ी टिग्नोमेट्री लगाओ यार, 1/x लिखो और माइनस कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो, -1/sin x, और कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, cos x/sin x। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 sin x है तो ऊपर जाके sin² x नहीं हो जाएगा, और ये माइनस तो है तो मैंने माइनस तो आगे लिख ही लिया है, x, ये वाला x, इसका मल्टीप्लाई cos x से, x cos x। अब क्या करना है, अरे अब ये लिमिट पुट करो, साइन 0 रखोगे मतलब sin² 0 रखोगे तो क्या आएगा आंसर, 0। x 0 है ये तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, तो ये भी 0, ये तो फिर से 0/0 आ गई, 0/0 आ गई तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। कैसे लगाओगे, अरे वैसे ही लगाओगे ना, लिमिट लिखोगे जो भी दे रखी है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करोगे, sin² x को डिफरेंशिएट करो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, देखो sin² x यानी कि 2 तो आगे आ जाएगा और ये बचेगा sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस आगे चलना ही है, ये फिर से प्रोडक्ट रूल वाला आ गया, प्रोडक्ट रूल लगा दो, पहला टर्म एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस दूसरा टर्म एज इट इज और पहले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 2 sin x cos x और माइनस x sin x प्लस cos x, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से लिमिट लगा दो, लिमिट कैसे लगाएंगे, x क्या दे रखा है 0, sin x 0 हो जाएगा, देखो ये -2 है, sin x यानी कि sin 0 0 हो गया, cos x यानी कि cos 0 क्या होता है 1 अपॉन ये x 0 हो जाएगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 प्लस cos x, cos 0 क्या होता है 1। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर तो पूरा ही 0 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1। अब 0 के नीचे कुछ भी लिखोगे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आंसर तो 0 ही आना है, यानी कि इसका फाइनल आंसर आ गया 0। तो हमने इस वाली फॉर्म के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीख लिया। अब क्या बचा देखते हैं, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब बचे ये तीनों। अब देखो इन तीनों के लिए एक ही मेथड है, उसको ही तुमको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्म का क्वेश्चन बताती हूँ, फिर इसका बताऊँगी और फिर इसका बताऊँगी। तो 0 की पावर 0 फॉर्म है, 0 की पावर 0। क्वेश्चन दे दूँ एक, लिखो क्वेश्चन, लिख लिया क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन। लिमिट क्या दे रखी है 0, x में 0 रख दो, 0 और 0 आ गई ना ये वाली फॉर्म। अब क्या करना है, देखो इन तीनों फॉर्म्स के लिए सबसे पहले तुम्हें जो भी क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन को मान लो a, और दूसरे स्टेप में क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लगा दो। ये कैसे करोगे, देखो पहले क्वेश्चन को मान लिया a, लिखो क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर x। फिर क्या करना है दूसरे स्टेप में, ये तो पहला स्टेप था कि क्वेश्चन को a मान लो, दूसरा स्टेप क्या है, LHS में लॉग लो, RHS में लॉग लो, दोनों तरफ लॉग लेना है और लिमिट तुम्हारी वही चलती रहनी चाहिए जो चल रही है, ठीक है। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, लिमिट भी यही आ जाएगी। ये तो मैं कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा,
ये तो तुमने पढ़ा ही होगा। देखो ना, ये रहा log a की पावर b। इसको हम कैसे सॉल्व करते थे? b log a ऐसे सॉल्व करते थे ना। ये वाला b आगे आ जाता था कूद के, बस फिर इसको आगे कुदा देना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूलाज को और देख लो। अगर log a b मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो ये प्लस आ जाता है, log a प्लस log b। डिवाइड में दे रखा हो तो log a माइनस log b हो जाता है। ये भी तुमको याद रखना है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस वाले x को खुदा के आगे ले आऊँ, x log x। अब क्या करोगे? अब इसमें लिमिट रख के देखो। लिमिट क्या है? 0। ये रही ना 0, x की जगह 0 रखा, log 0 log 0, यही तो है, बीच में मल्टीप्लाई है, यानी कि 0 इंटू log 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। ये तो 0 इंटू इन्फिनिटी आ गई। मैंने तुमको बताया था कि जब 0 इंटू इन्फिनिटी आती है तो जो क्वेश्चन दे रखा होता है ना, उसमें 2 टर्म्स होते हैं, उसमें से एक टर्म को तुमको डिनोमिनेटर में लाना है। log x को डिनोमिनेटर में लाओगे तो वो शायद टफ पड़ेगा। चलो x को डिनोमिनेटर में लाके देखते हैं। लिखो, log a तो जो चल रहा था वो चलता ही रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 और x को डिनोमिनेटर में ले आओ। log x को तो एज इट इज़ लिख दो, x को डिनोमिनेटर में लाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक है। अब क्या करना है? अब देखो, अब इसमें लिमिट रख दो। लिमिट क्या है? 0, यानी कि log x क्या हो जाएगा? यानी कि log 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। 1/0, 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। ये तो फिर से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया। अब इसमें फिर से एल हॉस्पिटल लगा दो। देखा ना, एट द एंड यही वाली फॉर्म आनी है। अब तुम कहोगे ये भी तो आई थी। अरे हाँ, कोई सी भी आई, पर एट द एंड यही वाली आनी है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या तो 0/0। अब इसको ऊपर को ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे को नीचे डिफरेंशिएट करो। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का -1/x²। ठीक है। चलो, तुम्हारी सुविधा के लिए एक बार इसको भी बता दूं कि 1/x को मैंने डिफरेंशिएट करके ये कैसे लिखा। एक बार बता देती हूँ, वैसे तो तुमको आता होगा, जिसको नहीं आता उसके लिए, ठीक है। तुम स्किप भी कर सकते हो इस पार्ट को। 1/x को लिख लो। अब ये जो x है इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1। ठीक है। फिर क्या करोगे? तुमको डिफरेंशिएशन का ये वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, n(x की पावर n-1), ऐसे लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे n क्या है? -1, तो -1 को आगे ले आओ, x लिख दो और n की पावर -1, यानी कि -1 की पावर -1, x की पावर -1 फिर -1। सॉरी, थोड़ा बोलने में गलती हो जाती है कभी कभी। -1 और ये -1 क्या हो जाएगा? -2, और ये क्या हो जाएगा? नीचे आके ये x की पावर -2 है, नीचे आके ये x² हो जाएगा। तो ये आ गया ना, वही आ गया जो मैंने सॉल्व करके लिखा था। ठीक है, यही था। अब क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि x²/x माइनस का। इस एक x से इस एक x को काट दो, ये क्या बचा? -x बचा। और फिर लिमिट रख दो। लिमिट क्या थी? 0, -0। अब -0 कुछ होता है? नहीं ना, तो आंसर तो 0 ही आ गया। और एक सेकंड, ये फाइनल आंसर कैसे हो सकता है? अभी तो हमारा ये भी चल रहा है LHS में, हमें तो आंसर कुछ और ही लेके आना था। ये क्या आ गया? देखो, ये तो log a है, log a की वैल्यू क्या आई है? 0। अब तुमको log हटाना तो आता होगा, कैसे हटाते हैं? एंटी लॉग लेके। तो इसका एंटी लॉग ले लो, देखते हैं। चलो देखो, यही आया था ना, log a = 0। एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा? ये लॉग भाई साहब इधर पहुंच जाएंगे। ये कैसे पहुंचेंगे? a तो एज इट इज़ ही रहेगा, लॉग इधर जाके e बन जाएगा, और जो भी इधर दे रखा है वो पावर में चढ़ जाएगा, यानी कि e की पावर 0। ठीक है,
एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। अगर log a इज इक्वल टू 1 दे रखा होता तो क्या होता, a इधर ही रहता, log उधर जाके e बन जाता और पावर आ जाती 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे। e की पावर 0 क्या होता है 1, यानी कि a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये a क्या था, अरे याद करो, तुमने क्वेश्चन को a नहीं माना था, यानी कि a इज इक्वल टू 1 आया है, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर 1 ही आ गया ना, तो यानी कि क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना कि x की पावर x होती है और लिमिट 0 दे रखी हो तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। ये पेपर में एज इट इज़ पूछ लेते हैं, तुमको इसको एज इट इज़ टिक भी करके आना है। ठीक है, चलो अब हम दूसरी वाली फॉर्म का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन, लिमिट दे रखी है n टेंस टू इन्फिनिटी और क्वेश्चन है ये। तो इसमें सबसे पहले लिमिट पुट करोगे, n की जगह इन्फिनिटी रखो, 1/n यानी कि 1/इन्फिनिटी। ये क्या आ गया, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। आ गई ना ये वाली फॉर्म। चलो पूरे क्वेश्चन को a मान लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n 1/n। दूसरा स्टेप क्या था, दोनों तरफ log ले लो, log a इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n की पावर 1/n। फिर क्या करना है, log a को एज इट इज़ लिखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इन भाई साहब को इधर ले जाओ log की प्रॉपर्टी से, log a की पावर b होती है तो b log a हो जाता है। बताया था ना मैंने आपको यहाँ पे, ये वाला log a की पावर b log a हो जाता है, वही यूज़ किया है मैंने और कुछ नहीं लगाया। ठीक है, अब क्या करना है, log n/n है, ठीक है, तो n रखो, लिमिट रखो इन्फिनिटी, log n log इन्फिनिटी अपॉन n इन्फिनिटी। log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। बताया था ना मैंने कि जब log इन्फिनिटी होता है तो वो इन्फिनिटी रहता है। अगर 2 0 हैं तुम इनको 0 मत बोलो, तुम इनको अंडे भी बोल सकते हो। तो अगर 2 अंडे हैं तो 2 अंडे ही रहेंगे, 1 अंडा है तो 2 अंडे हो जाएंगे, और कोई एक भी अंडा नहीं है तो 1 अंडा हो जाएगा। और log ही तो 1 होता है, इसको तुमको याद ही करना पड़ेगा। तो ये log इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया अपॉन इन्फिनिटी। आ गई ना वही वाली फॉर्म, लगा दो फिर से एल हॉस्पिटल रूल। अब जब जब तुम एल हॉस्पिटल लगाओगे ना तो तुमको लिखते जाना है कि अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, पेपर अगर तुम्हारा थ्योरी वाला हो तो लिख कर आना अच्छे से, तभी अच्छे से मार्क्स मिलेंगे तुमको, नहीं तो टीचर को क्या पता चल रहा है कि तुमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया है। सही बात है ना। लिखो फिर log a इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, log n को डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर को ऊपर डिफ्रेंशिएट, नीचे को नीचे डिफ्रेंशिएट। log n को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/n हो जाएगा, n को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1/n आ रहा है। अब 1/n में लिमिट लगा दो, 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। ये तो log a का आंसर फिर से 0 आ गया। अब तो तुमको पता ही है एंटी लॉग लेना है, log a इज इक्वल टू 0। एंटी लॉग लोगे तो क्या आएगा, ये a भाई साहब इधर ही रहेंगे, log भाई साहब इधर पहुंच जाएंगे, e की पावर 0 जो कि होता है 1, यानी कि a इज इक्वल टू 1। आंसर आ गया 1, क्वेश्चन को a ही तो माना था तो इसका आंसर आ गया 1। ये भी सॉल्व हो गया। चलो एक तीसरी वाली फॉर्म का क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। तीसरी फॉर्म क्या थी, 1 की पावर इन्फिनिटी। चलो 1 की पावर इन्फिनिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी, इसका एक क्वेश्चन ये है। देखो अब तुम फिर से लिमिट लगाओगे, लिमिट क्या दे रखी है 0, cos 0 क्या होता है 1, 1/x, x क्या है 0, तो यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। आ गई ना ये वाली फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी, क्वेश्चन को a मान लो, a
लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स 1/x। ठीक है, फिर क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है, लॉग ए लॉग कॉस एक्स 1/x और लिमिट को एज इट इज़ लिख दो। लिमिट जहाँ है वही रहेगी, लिमिट को इधर उधर मत छेड़छाड़ करना उससे, बस लॉग लगाना है। तो मैं क्वेश्चन के आगे, तो क्वेश्चन के आगे मैंने लॉग लगा दिया, ऐसे ही लगाना तुम भी। लॉग ए को एज इट इज़ लिख दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0। इस 1/x को आगे ले आऊँ लॉग की प्रॉपर्टी से, आ गया आगे। अब क्या करना है, लिमिट लगा दो। लिमिट क्या है, 0। लॉग कॉस 0/x की जगह भी 0 रख दो, 0। कॉस 0 क्या होता है, 1। लॉग 1 क्या होगा, 0। एक भी 0 नहीं है ना यहाँ पे, तो एक 0 लिख दो अपॉन 0। और ये सिर्फ लर्न करने का मेथड है इन्हीं क्वेश्चंस के लिए, मतलब इन्हीं के लिए। तो ऐसा मत करना कि तुम यहाँ पे log 11 लिखा हो तो 2 0 लिख दो या 3 0 लिख दो। ये बस मैंने तुमको ट्रिक बताई है जो तुम जिससे याद कर सकते हो। हर चीज़ में मतलब अप्लाई कर देना इसको, ठीक है। ये फिर से 0/0 आ गया, लगा दो फिर से एल हॉस्पिटल रूल। कैसे लगाओगे, ये वाला क्वेश्चन था ना हमारा, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और लॉग यहाँ पे चलता है तो चलता ही रहेगा। लॉग कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, 1/cos x, और कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स, अपॉन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1। ठीक है, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस tan x नहीं हो जाएगा। ठीक है, tan x क्या होता है, tan x की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब tan 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया। -0 कुछ होता है नहीं ना, तो आंसर आ गया 0। पर ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये तो log a की वैल्यू आई है। log a इज इक्वल टू 0, एंटी लॉग भी तो लेना पड़ेगा जब भी तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ए भाई साहब इधर ही रहेंगे, ये यहाँ पहुँचेंगे तो e बन जाएंगे, और इसकी पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है, 1। क्वेश्चन का आंसर आ गया 1, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्या करें, तो ये वाला चैप्टर तो तुम्हारा, इसके सारे बेसिक्स क्लियर हो गए। एक दो चीज़ और बता देती हूँ जो तुम्हारे काम आएंगी, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, अगर तुमको कोई नंबर दे रखा हो और उसकी पावर इन्फिनिटी दे रखी हो तो तुमको क्या करना है, अगर नंबर 0 से बड़ा है, अगर जैसे नंबर 2 है, 2 0 से बड़ा है ना, तो इसका आंसर इन्फिनिटी ही आ जाएगा। पर अगर नंबर 0 से छोटा है, अगर -2 है जो कि 0 से छोटा है, तो इसका आंसर 0 आएगा। ये चीज़ें तुम याद रखना, ये तुम्हारे काम आएंगी और इनको तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में तुम कुछ भी लिख सकते हो जो तुम्हारा मन हो, और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, नहीं करो तो भी चलेगा। अरे नहीं कर देना, ठीक है, उनका भी भला हो जाएगा। और तो कुछ नहीं। हैव अ नाइस डे, बहुत अच्छा पेपर करके आना, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।